करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया 11 लाख लीटर क्षमता का जल भंडारण टैंक अब सोलन में राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। भाजपा शहरी अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने इस परियोजना को सरकार की विफलता और जनता के साथ धोखे का प्रतीक बताते हुए आरोप लगाया है कि लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित टैंक का उद्घाटन तो 11 अप्रैल 2026 को बड़े धूमधाम से कर दिया गया, लेकिन आज तक इससे जनता को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुई। गुप्ता का कहना है कि सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि टैंक में पानी भरने की व्यवस्था तो है, लेकिन वहां से पानी वितरण के लिए जरूरी आउटलेट कनेक्शन ही नहीं लगाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब परियोजना अधूरी थी तो उद्घाटन किस उपलब्धि का किया गया। उनके अनुसार उद्घाटन के दिन केवल फोटो खिंचवाने और विकास का भ्रम पैदा करने के लिए टैंक में पानी दिखाया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि महीनों बाद भी यह टैंक जनता के किसी काम नहीं आ रहा। शैलेंद्र गुप्ता ने इस पूरे मामले को वित्तीय अपराध करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के धन से बनी परियोजना का इस तरह उपयोग न होना गंभीर जांच का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की प्यास बुझाने के बजाय अधूरी योजना को राजनीतिक प्रचार का माध्यम बनाया गया। गुप्ता ने मांग की कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए और यदि सरकारी धन के दुरुपयोग, लापरवाही या जनता को गुमराह करने के तथ्य सामने आते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि सोलन की जनता अब जवाब चाहती है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद टैंक खाली क्यों खड़ा है और क्या यह परियोजना वास्तव में पेयजल समस्या के समाधान के लिए बनाई गई थी या फिर केवल उद्घाटन और राजनीतिक वाहवाही के लिए। अब निगाहें सरकार और जल शक्ति विभाग पर टिकी हैं कि वे इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। ये जो टाइड ग्रांट से 1 करोड़ रुपया खर्चा गया था, जो केंद्र सरकार का पैसा था, उसमें 11.5 लाख लीटर का एक टैंक बनाया गया था ऊपर, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री और सोलन के माननीय विधायक श्री धनीराम शांडिल जी ने 11 अप्रैल 2026 को जब उसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास विक्रमादित्य जी ने किया था, उद्घाटन जब किया तो ये आश्वासन दिया गया था कि आने वाले समय में सोलन की जनता को पानी की कमी से राहत मिलेगी। लेकिन असल में यह है कि सोलन की जनता को बेवकूफ बनाने का उन्होंने काम किया था, क्योंकि अभी तक उसमें आउटलेट की कनेक्टिविटी नहीं हुई भी, और वो पानी में उसके बाद उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं डाली गई, और वो केंद्र सरकार के पैसे खराब करने के अलावा ये और जनता को मूर्ख बनाने के लिए कि भी आने वाले जो नगर निगम के चुनाव थे उसके लिए कार्य किया गया। अब मेरा तो मानना है ये फाइनेंशियल क्राइम है। इसमें जो भी विभाग दोषी है, यदि जल शक्ति विभाग दोषी है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या आपने केंद्र सरकार का 1 करोड़ रुपए का पैसा लगा दिया और सोलन की जनता को उसका 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा। अभी जल शक्ति विभाग कभी ज्यादा पानी दे रहा है, कभी कम पानी दे रहा है, पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके सारे टैंक फुल हो जाए और आपके पास कैपेसिटी ना हो। लेकिन जब वो कैपेसिटी तो होगी, उसकी आउटलेट ही जो वर्किंग में नहीं है। तो मेरा ये मानना है ये केंद्र के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आधी अधूरी जो योजनाएं हैं उसको चला रहे हैं।